प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र परमेश्वर को महिमा हो। सबको मेरी प्रणाम। आज की वचन की चिंता के लिए पहले इतिहास में 21 अध्याय में 13 वचन पढ़ेंगे। पहला इतिहास 21 अध्याय 13 वचन। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्यों के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर दाऊद राजा थोड़ा संकट में पड़ा हुआ है। क्यों संकट में पड़ा हुआ? 21 अध्याय में पहली वचन में ऐसा लिखा है, शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। जन को गिनने के लिए शैतान ने उसका मन में ऐसा एक चिंता दिया। उन्होंने उनका प्रभु लोग को और योवाब सेना नायक को बुलाया, कहा ऐसा करो। वो लोग को ऐसा करने के लिए इच्छा नहीं थे, लेकिन योवाब को भी उसमें ज़्यादा वो उतना अच्छा नहीं लगा। फिर भी राजा की आज्ञा है, पालन करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। 21वें ये अध्याय में ये 7-8 वचन में ऐसा पढ़ते हैं, एक बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तो यहोवा को ये बहुत, परमेश्वर को ये बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? ये सवाल की एक तो जवाब परमेश्वर ही है, इस्राएल की सेनाओं का यहोवा। सेना नायक इस्राएल की सेना पूरा युद्ध में जीतने के लिए यहोवा ने उसको बल शक्ति दिए थे। खुद यहोवा ने पूरा युद्ध करते थे इस्राएल लोग के लिए। अभी वो सेना नायक को भूलकर अपने आप को, अपनी शक्ति को, अपनी सेना को का शक्ति को थोड़ा घमंड से दाऊद राजा ने गिनने को शुरू कर दिया। अपनी शक्ति का, ताकत का, प्रबलता का वो घमंड उधर दिख रहे हैं। दूसरी, निर्गमन की किताब में 30 अध्याय में ऐसा लिखा है, अगर जन का गिनती करना है, उसमें 11 वचन में ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, गिनती निर्गमन का किताब में 30 अध्याय में 30वीं अध्याय में 11 वचन, 11-12 वचन, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे, तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो, उस समय कोई विपत्ति उन पर न आ पड़े। जितने लोग गिनने जाएं वे पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार
आधा शकेल यहोवा की भेंट आधा शकेल हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उधर मंदिर में आधा शकेल देना है गिनने के इंसान के हिसाब से, वो नहीं किया। ये दो बात के वजह से इस्राएल की ये जो काम, राजा का ये काम यहोवा को बुरा लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में हम ऐसा 21 में 12 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि यहोवा ने 11 का अंतिम वचनों में, तब गाद यहोवा ने दर्शी गाद को उधर भेजा। 11 में लिखा है, तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले। इधर 3 वादा के बारे में लिखा है, शिक्षा के बारे में 3 शिक्षा यहोवा इस दाऊद राजा को देने वाला है। उसमें से उनको चुनकारी करने के लिए अभी एक अवसर दिया। यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन लो, या 3 वर्ष का अकाल पड़े, 3 वर्ष का अकाल, या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे, शत्रु का आक्रमण। तीसरा, और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे। तीसरा इधर लिखते हैं, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार। तो 3 बात लिखा है, 3 साल का अकाल, 3 महीना शत्रुओं से नाश, तीसरा 3 दिन का यहोवा का तलवार। इसमें कौन सा चाहिए, चुन लो। दाऊद ने इस वक्त में बहुत संकट में पड़ा। उन्होंने 15 वचन में ऐसा पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश करने को भेजा, और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ, और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर। ये दाऊद ने संकट में आया, उसने मान लिया मैंने गलत किया, बुरी बात किया, प्रभु यहोवा के सामने मैंने गलत काम किया हुआ है। इसके वजह से ये दूध को, स्वर्ग दूध को भेजे दे उधर यरूशलेम को नाश करने के लिए, तलवार लेके चल रहा था। लेकिन दया का मालिक पवित्र परमेश्वर ने उसमें खेदित हुआ। बस कर, उसने कहा बस कर, अब अपना हाथ खींच लो, तुम्हारा हाथ पीछे निकाल दो। उसमें 16 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, दाऊद ने आंखों उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच में खड़ा है। तब दाऊद और पूर्णिये टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्वर्गदूत को ये दाऊद ने देखते हैं,
उनकी वजन के अनुसार 18 में, तब यहोवा के दूध ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी और नान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। उधर एक वेदी बना के आराधना करने को, यहोवा को वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए कहते हैं। बाद में हम देखते हैं कि ओरनान से राजा अपनी प्रजा से पैसा देकर, धन देकर वो ओरनान की वो खलिहान खरीद लेते हैं। और 26 में हम देखते हैं कि उधर एक बलि चढ़ाते हैं। तब दाऊद 26 में ऐसे लिखा, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की। और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मन फिराने के वजह से प्रभु पवित्र परमेश्वर उसका ऊपर दया करते हैं और वो बलि करने के बाद में यहोवा को वेदी पर ओरनान की वो खलिहान में वेदी चढ़ाने के बाद में यहोवा आग से उसको जवाब देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इस वक्त में हम दुनिया में हम सब लोग कमजोर हैं। कभी कभी हमारे से गलतियां होते हैं, लेकिन हम प्रभु के पास वापस लौट कर, मन फिरा कर उसके हाथों में हम सबको सौंप करने वक्त में, ये दुनिया में चलने वाला है, कोई कोरोना या कोई बीमारी या कोई परीक्षा या कोई तकलीफ, वो सब प्रभु हमारे ऊपर नहीं देगा। हमारी जिंदगी, हमारी समस्याओं, सब कुछ अपने प्रभु के हाथों में सौंप कर, माफ़ी मांग कर, अगर गलतियां हुआ प्रभु माफ़ कर दे, प्रभु के पास आने का। कभी कभी ये अपने मन की वो घमंड के वजह से इंसान यहोवा के पास नहीं आते, अपने आप को सब कुछ करने के लिए, सब कुछ का जवाब ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु के बच्चे ऐसा नहीं। प्रभु के बच्चे पवित्र परमेश्वर से माफ़ी मांग कर, उनकी दया का मालिक से माफ़ी मांग कर उनके पास लौट दे। प्रभु हमको आशीष करेगा, हमसे दया करेगा। वो आशीष का मालिक है, दया का मालिक है। इस वजह से प्रभु सबको आशीष करने दे। प्रेज़ द लॉर्ड।